इंडस्ट्रीज के नाम और निशान की तुम्हें कब से परवाह होने लगी करण, जबकि तुम उस नक्शे में कहीं आते ही नहीं। मेधा आज मेरी अच्छी दोस्त है और वो जिंदगी भर रहेगी। ऋतु से मैं प्यार करता हूं और शादी उसी से ही करूंगा। क्या चाहते हो? तुम्हारे केस को लेकर ताऊजी पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। उन्हें डरा धमका के तुम्हें कुछ नहीं हासिल होगा। ये तुम्हारा दिमाग खराब किया है सूरज ने। फिर वही बात कर रही हो? करूंगी, 1000 बार करूंगी। बार बार तेरा गुस्सा कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। अब हम सब घर के लोग तेरे लिए दुश्मन हो गए हैं। डैडी ने कितना खून पसीना बहाकर इन फैक्ट्रियों को खड़ा किया था, लेकिन आज जब इन फैक्ट्रियों को कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो उनकी ढाल बन रही है रंजना देवी। मुझे बचा लो मम्मी। क्यों किया है मैंने? पूजा! मेरा नाम सोना
हो सके तो मुझे माफ कर देना माँ, मुझे माफ कर देना प्रहलाद, ऋषभ, पूजा और नानी माँ। बबली, 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 हेलो एम्बुलेंस, मैं 27 बुला रहा हूँ। प्लीज एक एम्बुलेंस जल्दी भेजिए, मेरी बीवी ने जहर पी लिया है, जल्दी प्लीज। शंकर, क्या हुआ? क्यों इतना उबल रहा है? जिंदगी का जो ऐसा शौक चढ़ा है ना, इसीलिए रोज रोज की जिल्लत सहनी पड़ती है। किसी ने कुछ कह दिया क्या? मुझे तो यही पता नहीं चलता कि मैं ड्राइवर हूँ या इस घर में रखा हुआ कोई थूकदान है, कि जब भी मालिकों के जी में आया आके थूक दिया। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मैं कोई नामर्द हूँ, लेकिन नहीं, मेरे मुंह में भी जबान है। अगर मैं 2-4 जली कटी सुना देता ना तो वो लोग जल भुन जाते। पर बता तो सही, हुआ क्या? अरे वही तेरी मेम साहब, अरे वो तेरी मेम साहब है ना, आजकल वो 7वें आसमान पे उड़ रही है। जब से वो चेयरमैन क्या बनी है ना, कुछ ज्यादा ही हेकड़ी दिखा रही है। मैं क्या उसकी असली हैसियत नहीं जानता, लेकिन वो सब भूल बैठी हुई है। साहब के जमाने में जब साहब के हुक्म पे मैं उसे उसके पहले पति के पास से लाने जानता था तो क्या थी वो? कुछ भी नहीं थी। हम लोगों से कुछ बेहतर हालत थी, लेकिन ये साले छोटे लोग, ये हमेशा साले वैसे ही रहते हैं। आज अगर साहब जिंदा होते तो उनसे कह के मैं कम से कम एक अच्छे डॉक्टर का बंदोबस्त तो कर लेता। ये मेम साहब का तो कभी कभी मुझे पता ही नहीं चलता। अरे अगर गौर से देखो ना तो वो रंग बदलती है, रंग बदलती है। आज कुछ तो कल कुछ। पर बता तो, उन्होंने ऐसा क्या कह दिया? अरे मैं तुझे एक अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे के बंदोबस्त के लिए सारे जगह भटक रहा था, मगर हर जगह मुझे मायूसी मिली। फिर मैं मेम साहब के पास पहुंचा। अरे मेम साहब तो मुझे लगी जली कटी सुनाने, जबकि वो जानती है कि हम लोग परेशानी में हैं। ऐसा लगा कि मेम साहब नहीं है, कोई और बोल रही है इस तरह से। और वो मुझे सुनाती गई, लेक्चर पिलाती गई, और सुनीता मैं खड़े खड़े सुनता रहा। मुझे अपने आप से नफरत होने लगी है सुनीता। उस दिन तो कितना अपनापन जता रही थी ना, और आज तो इतनी पराई कि जितना पराया कोई पराया भी नहीं होता। उस दिन की हमदर्दी की झलक का दूर दूर तक आज कहीं नामो निशान नहीं था। मेरा दिल तो जल रहा है सुनीता। क्या उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया? और मुफ्त में बेइज्जती की वो अलग। अरे मैं तो ऐसा भर गया हूं ना कि मेरा जी करता है कि मैं उसको अकेले में घेर कर अपने दिल की सारी भड़ास निकाल लूं, जिस तरह से मैंने उस दिन दारू पी के की थी। लेकिन सुनीता, मैंने उस दिन कुछ भी नहीं किया था। अगर मेरा दिमाग फिर गया ना तो मैं उसकी ऐसी पोल खोलूंगा कि वो अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहेगी कहीं। उन्हें हमारी शक्ल देखने की क्या जरूरत है? हम ही तो मोहताज है उनके। कल को अगर नौकरी से निकाल देगी ना तो भूख मरने की नौबत आएगी हम पर। जिंदगी का तो साला कुछ बनता दिखता नहीं है सुनीता। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी गुजारने की जरूरत क्या है? मत कर ऐसी मायूसी की बातें, मेरा दिल तो डूबने लगता है। तेरा दिल डूबने लगता है? मेरा दिल तो आजकल मरने को करता है। मेरा जी करता है ना कि रेल के पटरी के नीचे अपना गला रख दें, ताकि एक ही झटके में सारा झंझट खत्म। शंकर। शीला, तुम यहाँ क्या सोच कर आई थी और मैंने तुम्हें किन परेशानियों में डाल दिया? मैं जो सोच कर आई थी ना, उससे ज्यादा ही अच्छा हुआ है। मैंने तो सोचा था कि तुम मुझे अपने सामने खड़ा करने के लिए भी राजी नहीं होगे, लेकिन तुमने मेरी आखिरी ख्वाहिश तक पूरी की है। फिर मुझे क्या शिकायत हो सकती है? लेकिन शीला, मैं तुम्हें इतना डांटता फटकारता हूँ, दुख दर्द देता हूँ, लेकिन तुमने कभी कोई शिकायत नहीं की। नहीं, ये दुख, ये परेशानियां, ये सब तो समंदर की लहरों की तरह आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन इन लहरों की ऊपरी परत के नीचे तुम्हारा बहुत 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 गहरा प्यार भी तो छुपा है।
फिर वो जब मेरे पास है तो फिर मुझे चाहे दुख आए सुख आए कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात बताओ, उस रोज जब सुनील आया था मैंने उसे कुछ बहुत बुरा भला तो नहीं कह दिया था? तुमने अगर उससे कुछ उल्टा सीधा कहा भी था तो वो तुम्हारा हक है। वो तुम्हारी बहुत इज्जत करता है महीन। मैं भी ना जाने क्यों उस लड़के को बहुत पसंद करता हूँ। बहुत अच्छा लड़का है वो। अच्छा महीन, मैं तुमसे एक बात कहूँ, मुझे डांटोगे नहीं ना? डांटूंगा। अच्छा नहीं डांटूंगा, बताओ बताओ। नहीं, थोड़ा सा डांट सकते हो। तुम्हें वो जर्नलिस्ट याद है जिसने तुम पे केस किया था? हाँ, लेकिन उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ केस का। हाँ, लेकिन मैंने सुनील से सलाह करके उसे 2 लाख रुपए दिलवा कर केस रफा दफा करा दिया है। मैंने गलत किया महीन। अब तुम पूछकर गलत कर रही हो। देखो, अंत में मैं भी केस सुनील को ही सौंपने वाला था, और 2 लाख रुपए में अगर हमें सुकून शांति मिल जाए तो सौदा बुरा नहीं है। अब वो अगर कुछ लिखेगा तो सिर्फ तुम्हारे डिफेंस में लिखेगा। लेकिन शीला, मैं रियली इतना बुरा आदमी नहीं हूं जितना ये जर्नलिस्ट मुझे साबित करने पर तुले हुए हैं। महीन, मैं तुम्हें अपने आप से ज्यादा अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे तो ये लग रहा है कि हमारे बुरे दिन बीत चुके हैं या बीतने वाले हैं। अब तो बस सिर्फ तुम होगी, मैं होऊंगा। Just the two of us. इधर। बीतने वाले नहीं है, बीत चुके हैं। मुझे तो लगता है कि हमारा अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। देखो ना, कितने दिनों बाद हम इस तरह एक साथ बैठे हुए हैं, है ना? And I love it. वाह 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 वाह, जिंदगी जल बुनकर खाक हो गई और तुम दोनों यहाँ बैठकर प्रेम धुन बजा रहे हो। ये सुनील का ना कभी कभी मेरी समझ में नहीं आता। मेरे हिसाब से सुनील को समझना बहुत आसान है। तो ठीक है, यही रहा कि तुम बहुत ही समझदार हो और मैं निहायत बेवकूफ। मेधा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तो फिर अब तो तुम भी मेरी समझ के बाहर पहुंच गई हो, या फिर मेरी समझ दिन ब दिन कम होती जा रही है ना? फिलहाल तुम अपने आप को भी गलत समझ रही हो। मेरी और सुनील की बात तो छोड़ो, और जब तक ये गुस्सा तुम्हारे नीचे नहीं उतरेगा ना, तब तक हर चीज तुम्हें गलत नजर आएगी। वेदा, मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर सुनील को ठंडे दिमाग से सोचा जाए तो उसको वहां तक समझने की जरूरत ही नहीं है। ही इज ट्रांसपेरेंट। तो फिर मेरी आंखें खराब हो गई है। अगर तुम्हें कोई वजह दिखती है तो प्लीज मुझे बता दो कि सुनील जब भी ऋषभ का नाम सुनता है इतना वायलेंट क्यों हो जाता है? तुम्हारे इस सवाल का जवाब मेरे पास तो नहीं है। रूबी, तब की उनकी कड़वाहट मेरी समझ में आती है। तब क्या समझ में आता था? तब मैं ऋषभ से प्यार करती थी और सुनील मुझसे। और अब सुनील रितु से प्यार करता है, मुझसे नहीं। तो फिर मैं सुनील को खुशखबरी सुनाने गई कि ऋषभ ने मुझे मल्होत्रा इंडस्ट्रीज ज्वाइन करने का ऑफर दिया है, तो सुन के इतना लाल पीला हो गया कि मेरा तो उससे मिलने को दिल ही नहीं करता। मीता, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि ना ही तुम अपने दिल को समझ पाए, ना सुनील को और ना ही ऋषभ को। और ऋषभ अहमियत देता था तुमसे ज्यादा तुम्हारी दोस्ती को। उसे तो खुद पता नहीं था कि वो तुम्हारे दूर रहे या पास। और तुम अपने आप से पूछो कि तुम मल्होत्रा इंडस्ट्री इसलिए नहीं ज्वाइन कर रही हो क्योंकि तुम उसके आसपास रहोगी। बस तुम और सुनील सिर्फ एक ही बात सोचते हो कि कहीं फिर से मेरे और ऋषभ के बीच कोई अफेयर शुरू ना हो जाए। बैक टू स्क्वायर वन। फिर शुरू होगा वही किस्सा। एक बार वही दुख, वही दर्द, वही परेशानियां। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। कहने के लिए तुम कह रही हो। सुनील का गुस्सा या मेरा डर एक ही बात कहता है। अगर तुम ढूंढने जाओ तो तुम्हें नौकरी कहीं भी मिल सकती है और ऋषभ को बहुत सारे वकील भी मिल सकते हैं। और फिर एकनाथ से ये पूछो कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के हालचाल क्या है। एग्जैक्टली, इसीलिए शायद ऋषभ चाहता हो कि मैं उसके साथ रहूं। कम से कम दोस्त की हैसियत से तो रूबी, मेरा फर्ज बनता है कि
तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो और तुम अपने आप से। मैं अपने आप को अच्छी तरह जानती हूँ और अब तो मैं मल्होत्रा इंडस्ट्रीज ज्वाइन करूंगी ही, ताकि मैं तुम्हें और सुनील को ये दिखा सकूं कि तुम दोनों गलत हो। काश काश कि हम गलत हो। हम दोनों से ज्यादा शायद ही कोई तुम्हारे दुख से इतना दुखी होता हो। तुम बेशक मल्होत्रा इंडस्ट्री ज्वाइन कर लो, लेकिन मेधा अपना ख्याल रखना। जो भी कदम लोगी सोच समझ कर लेना। ओके? हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? नानीमा, आप क्या बात है? नानीमा, आप रो क्यों रही हैं? बबली ने क्या किया बबली ने? बबली ने आत्महत्या करने की। What? Oh my God! प्रहलाद उसे लेकर हॉस्पिटल गया। प्लीज तू जाएगा? देखिए, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं वहां पहुंचता हूँ। जी हाँ, अभी। जी हाँ, और वहां पहुंचते ही आपको फोन कर दूंगा। ओके। आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? पूजा, वो पब्लिक हॉस्पिटल ले गए। क्या? हाँ, मेरे ख्याल से उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। क्या? मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। जी हम भी आपके साथ चलते हैं। चलो, करो। किसी के भी घर अंदर आने का एक कायदा होता है, या तो घंटी बजाई जाती है या फिर दरवाजा खटखटाया जाता है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, क्योंकि तुम जब मेरी जिंदगी में आई थी ना, तुमने मुझे खत लिखा था कि मैं आ रही हूँ तुम्हारी जिंदगी में आग लगाने के लिए, है ना? निशी, तुमने अपनी जिंदगी में आग खुद लगाई है। अपने पापों की पैरवी करने के लिए क्या जबान चला रहे तुम बहन? आई एम प्राउड ऑफ यू। वैसे सुनील ने तुम्हारी जो तस्वीर मेरे सामने खींची थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम बेचारे एकदम बीमार कि कोई बिस्तर पकड़े सोए होंगे। लेकिन तुमने अपना यही रूप दिखा दिखाकर मेरी जिंदगी के 20 साल खराब किए हैं। जिस जिंदगी की शुरुआत मैंने तुम्हारे साथ की थी, उसमें अब सिर्फ राख ही राख बची हुई है। और जो तुम्हारे नाम का जो धुआं उठ रहा है अखबारों में, वो आग क्या मैंने लगाई थी मैं? उसकी जिम्मेदार भी मैं ही हूँ शायद। तो तुम्हें किसने दावत दी थी कि यहाँ आकर देखो मेरे घर में कि यहाँ आग कहाँ लगी और कहाँ नहीं? हमारी जिंदगी अब अलग अलग है। हमारे आने जाने के सभी रास्ते मैं मिटा चुका हूं। तुम्हें यहाँ आकर आग पर तेल छिड़कने की कोई जरूरत नहीं। महेन, मैं तुम्हारी उंगली का नाखून नहीं कि नेल कटर उठाया, काट दिया, डस्टबिन में फेंका और भूल गए। याद करो, तुमने मेरे साथ 7 फेरे लिए थे। जब तुम उन फेरों पर उल्टा चलना शुरू करोगे ना, तो मैं तुम्हें जिस फेर में फंसा दूंगी, तुम देखते रह जाओगे। यहाँ आकर डींगे हाँकने की जरूरत नहीं। तुम्हें जो करना है दिखाना है, कर लेना, दिखा लेना। ठीक है, वो तो बात की बात है। आज तो मैं तुम्हारे पास वो 2 लाख रुपए का हिसाब मांगने आई हूँ, जो तुमने सुनील के जरिए उस जर्नलिस्ट पर बर्बाद किए थे। तुम होती कौन हो 2 लाख का हिसाब मांगने वाली? हाँ, यहाँ बताओ या कोर्ट में घसीट कर ले जाओ। और ये मत समझना कि सुनील तुम्हें मुझसे भी बचा लेगा। वैसे भी तुम फीस के तौर पर अपनी बेटी तो सौंप ही चुके हो उसे। और खबरदार, अगर तुमने ऋतु के बारे में एक लफ्ज कहा, जो कहना है मुझे कहो, गालियां मुझे दो, लेकिन ऋतु को कुछ नहीं कहोगी तुम। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, तुम उसकी मां हो। महेन, आज तक तुमने जब भी मुझ पर हाथ उठाया, मैंने अपना पति समझकर उसे सहा है। लेकिन आज जब पत्नी के सारे फर्ज तुम्हारी शीला निभा रही है ना, तो हाथ भी तुम उस पर उठाना। हाथ उठाने का हक मैं तुमसे छीन चुकी हूं। वैसे भी तुम्हारे मेरे काफी हिसाब बाकी है। आज का ये हिसाब मैंने यहीं पूरा कर दिया। गुड नाइट।